हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये टोटल जो 40 क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है, इसी के द्वारा राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन किया जाता है। इसके अलावा बात करें निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो देखिए इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी सन 1950 25 जनवरी सन 1950 को किया गया था। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में दिया गया है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के अनुरूप है? ब्रिटेन के अनुरूप है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख पूछा जाए कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वही निर्वाचन आयोग के प्रमुख होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति जो है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लोकसभा के अनुशंसा पर। ठीक है, लोकसभा जो होता है एक अस्थायी सदन होता है, इसे कभी भी भंग किया जा सकता है और राष्ट्रपति जो है लोकसभा के अनुशंसा पर जो है इसको भंग कर सकते हैं। ये लोकसभा ये राज्य संसद का निचला सदन होता है। लोकसभा जो होता है ये संसद का निचला सदन होता है और ऊपरी सदन राज्यसभा होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, याद रखना है आपको। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर के साथ जो है लाल किले मुगल अस्तित्व का जो है इन्हीं के साथ जो है समाप्त हुआ था। इसके अलावा अंतिम मुगल बादशाह पूछा जाए कौन थे, तो ये बहादुर शाह जफर ही थे अंतिम मुगल बादशाह। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, रॉकेट में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस का जो है उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। गांधी जी किसकी असफलता के बाद 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया? तो देखिए, करेक्ट आंसर बी यहाँ पर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद जो है गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूछा जाए कहाँ पर हुआ था? लंदन में, लंदन, याद रखना है। छठा क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला जो कंप्यूटर स्थापित किया गया था, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। याद रखना है, भारत का पहला कंप्यूटर यहीं पर स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाता है, तो पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? सह्याद्री कहलाता है। क्या? सह्याद्री, सी हो जाएगा। बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो बारूद बनाने के लिए जो है नाइट्रोग्लिसरॉल का उपयोग होता है, नाइट्रोग्लिसरॉल। ठीक है, सी हो जाएगा। पौधे व पेड़ खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, पौधे व पेड़ खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। राज्य के महाधिवक्ता के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला दिया गया है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो करेक्ट है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, ये भी करेक्ट है। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है, तो यहाँ पर ये तीनों जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, सभी सत्य है। लिम्बा जनजाति कहाँ पाई जाती है? लिम्बा जनजाति, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सिक्किम में पाई जाती है। लिम्बा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम। निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। 1928 का साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाली निम्न में से कौन सी भारतीय पार्टी थी? तो ये थी जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी।
ठीक है, यहाँ पर ये दोनों थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। रेड ड्रैगन जो है ये भारत आने वाला पहला जहाज है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य पंचायतों के निर्वाचन की तिथि घोषणा कौन करता है? तो देखिए, किसी भी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है। भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कानूनी अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? हीरे का 1 कैरेट, तो देखिए हीरे का 1 कैरेट जो होता है वो 200 mg के बराबर होता है। इसके अलावा शुद्ध सोना की बात करें, सोना में बात करें, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। और आभूषण जो बनाया जाता है वो सोना कितने? 24 कैरेट सोना से जो है आभूषण बनाया जाता है। तो याद रखना है आपको। कांग्रेस का कौन सा उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके थे? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी जो थे ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके थे। सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा दिया था। गांधी सागर बांध किस एक का भाग है? गांधी सागर जो बांध है ये चंबल परियोजना का एक भाग है, चंबल परियोजना। ऑप्शन ए हो जाएगा। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो देखिए इसका जो कारण है उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पूर्वी मानसून, सी हो जाएगा। वैदिक सभ्यता में लोहित अयस्क के नाम से जाना जाता था, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तांबा को जो है वैदिक सभ्यता में लोहित अयस्क के नाम से जाना जाता था। खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है, तो सबसे अधिक होने वाला जो पदार्थ है प्रयोग वो है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो देखिए ये थे एम एन राय थे, सी हो जाएगा। बुरादा इस्तेमाल करके निम्नलिखित में से किस अम्ल का निर्माण किया जाता है? बुरादा इस्तेमाल करके, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल का जो है निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो ये थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ठीक है, इन्होंने भारत के कार्यवाहक के रूप में कार्य किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? शंकरन नायर ने दिया था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जो है 379 व्यक्ति मारे गए थे, और मतलब सरकारी आंकड़ा के अनुसार जो है 379 व्यक्ति ही मारे जाने की रिपोर्ट तैयार किया गया था, जबकि प्रत्यक्षदर्शी की बात करें तो 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन आंकड़ा सरकारी रिपोर्ट 379 ही बताया गया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। और जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या किया था। ठीक है, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? ऊष्मीय विद्युत, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ठीक है, इसका प्रयोग करके जो है इन सभी का ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा सिर्फ जम्मू कश्मीर से सटा है? तो जम्मू कश्मीर से अफगानिस्तान की सीमा सटा है, डी हो जाएगा। मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में? मुद्रा पावर प्लांट मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से मतदाता स्याही का मुख्य यौगिक क्या है? मतदाता स्याही का मुख्य यौगिक सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। ये हो जाएगा। रामासामे महावीर की मृत्यु निर्वाण कहाँ हुई थी? रामासामे की, तो देखिए इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। ठीक है, स्वामी महावीर, सॉरी स्वामी महावीर लिखा हुआ है। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ? पावापुरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो देखिए इसकी स्थापना जो है कुमार गुप्त ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला, ब्राउन कोयला कहा जाता है? तो ब्राउन कोयला जो है लिग्नाइट को कहा जाता है। किसको? लिग्नाइट। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो लोकमान्य की उपाधि जो दी गई थी होम रूल आंदोलन के दौरान। ठीक है, बी हो जाएगा। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 12 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। इस तरह से पूछा जाए 24 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ी में 12 जोड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, थाइमोसिन। थाइमोसिन जो है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बोरान जो है धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में जो है रासायनिक व्यवहार करता है। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने शुरू किया था। किसने? सिपाहियों ने। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट में अभी बताना है, बता के जाइएगा। देखिए ऑप्शन है दमन और दीव, पुदुचेरी, दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप। सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। टोटल 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए भी आप कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।